बुद्ध काल में बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हुआ पूर्णकश्यप। वह सच में पूर्णता को प्राप्त हो गया था, इसलिए उसे पूर्णकश्यप कहा जाता था। जब बुद्ध को उस शिष्य पर पूर्ण विश्वास हो गया कि इसे अब कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती, तो एक दिन बुद्ध ने पूर्णकश्यप से कहा कि मुझे अब जगह जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तू खुद में ही पर्याप्त है। अब तुझे किसी बुद्ध की जरूरत नहीं रही, इसलिए तू अब गांव-गांव, नगर-नगर जाकर जो भी तूने मुझसे सीखा है उसे लोगों में लौटा। अब से यही तेरा काम है। तूने जो पाया है उसे लोगों में बांट। पूर्णकश्यप ने कहा, लेकिन मैं किस दिशा में जाऊं? आप इशारा तो करिए कि जाना कहाँ है। बुद्ध ने कहा, अब दिशा भी खुद ही चुन ले। अब तो तुझे दिशा बताने की भी जरूरत नहीं रही। तू खुद ही समझदार है, अब अपना मार्ग खुद ही चुन सकता है। पूर्णकश्यप ने कहा कि हे भगवान, मैंने मेरा मार्ग चुन लिया। बिहार में एक गांव है सुखा नाम का, मैं वहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू एक बार और सोच ले। वहां जाकर तू बहुत बड़ी उलझन मोल ले रहा है। बड़े ही दुर्जन और जंगली लोग रहते हैं। उन्होंने आज तक किसी सन्यासी को नहीं देखा होगा। तेरा जीना मुश्किल कर देंगे वह लोग। बड़ा रस आता है उन्हें दूसरों को दुख पहुंचाने में। बड़े दुष्ट लोग हैं, इसलिए तू वहां मत जा। पूर्णकश्यप ने कहा, इसलिए तो मेरा वहां जाना जरूरी है। कब तक जंगलियों की तरह रहेंगे वह लोग? कब तक दुष्ट प्रवृत्ति अर्थात ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति का जीवन जीते रहेंगे? कब तक उन्हें पशुओं की तरह जीने दिया जाएगा? आखिर किसी न किसी को वहां जाना ही होगा। उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, फिर एक बार और सोच लो। ऐसा ना हो कि बीच सफ़र से वापस ना लौटना पड़े और तेरा काम अधूरा ही रह जाए। पूर्णकश्यप ने कहा, जो सोचना था वह सोच लिया बुद्ध। अब तो आप आज्ञा प्रदान करें। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तू जा, परंतु जाने से पहले मेरे 3 प्रश्न के उत्तर देता जा। अगर तुझे उन्होंने गालियाँ दी और तुम्हारा अपमान किया तो तू क्या करेगा? तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्णकश्यप ने कहा, ये प्रश्न आप मुझसे पूछते हैं? आपको तो पता है कि अगर उन लोगों ने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, तो मेरे मन में प्रसन्नता के भाव उठते ही है। यह सोचकर कि कितने भोले लोग हैं कि सिर्फ गालियाँ ही दे रहे, मार नहीं रहे, वरना मार भी सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर वह तुझे मारना ही शुरू कर दिया तो, जो कि वह कर सकते हैं क्योंकि वह जंगली लोग हैं, तब तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्णकश्यप ने कहा, तब भी यह पूर्ण यह सोचकर खुश होगा कि सिर्फ मार ही रहे, मार तो नहीं डाल रहे, वरना जान से भी मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, अगर उन लोगों ने तुझे जान से ही मार दिया, तब मरते वक्त तेरे मन में क्या विचार चल रहे होंगे? पूर्णकश्यप ने कहा, ये बात भी आप मुझे पूछ रहे? आपको तो पता है कि मेरे मन में चल रहा होगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि लोगों ने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें ना जाने कितनी गलतियाँ हो सकती थी। यह सुन बुद्ध ने कहा, अब तू जहाँ जाना चाहे तू जा। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। अब कोई तेरा अपमान नहीं कर सकता। अब तुझे कोई मार नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वह अब तुझे वह मारेंगे नहीं, तुझे गाली नहीं देंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई एक तुझे जान से मार दे, लेकिन वह केवल अब तुम्हारे शरीर को ही मार सकते हैं, तेरे बाहरी शरीर को ही गाली दे सकते हैं, सिर्फ उसी का अपमान कर सकते हैं। अब तेरी आत्मा और मन के भाव मन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सारा खेल मन का है कि कैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, कैसे विचार अपने अंदर पालते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे
गाली दी, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा अपमान किया, जो कि ऐसी गांठें मन में बना के नहीं रखते, उनका बैर शांत हो जाता है। मन में बैर रख के जीना नर्क के समान जीना होता है। इस दुनिया में कहीं कोई नर्क नहीं, मन में शत्रुता रखकर ही जीना नर्क में जीने के समान है। हम जितने शत्रुता अपने आसपास बढ़ाते जाते हैं, हम उतना ही बड़ा नर्क बनाते चले जाते हैं। हम जितनी ज़्यादा मित्रता बढ़ाते जाते हैं, हम उतना ही बड़ा स्वर्ग अपने लिए खड़ा करते जा रहे हैं। स्वर्ग नर्क जैसा कुछ भी नहीं होता, ये तो बस मन की दो अवस्थाएं हैं। शत्रुता में जीना ही नर्क है और मित्रता में जीना ही स्वर्ग है। जब कोई सारे जगत को मित्र की तरह देखता है, तब ऐसा नहीं कि सारा जगत उसके लिए मित्र हो जाएगा। इस भूल में रहना भी मत। लेकिन जब हम सारी दुनिया को मित्र की तरह देखते हैं, तो हमारे लिए ये सारी दुनिया मित्र हो गई है। हमारे सारे शत्रु समाप्त हो गए हैं, और कोई हमसे शत्रुता करेगा तो वह शत्रुता उसके मन में ही होगी, वह उसकी पीड़ा पाएगा, हमें कोई पीड़ा ना दे सकेगा। इस संसार में शत्रुता को शत्रुता से कभी नहीं मिटाया जा सकता, केवल मित्रता से ही शत्रुता को शांत किया जा सकता है। कुल मिलाकर हमारे मन पर भी निर्भर करता है कि हम सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक। नकारात्मक सोच का परिणाम ही नकारात्मक होना है, और सकारात्मक सोच का परिणाम ही सकारात्मक। सकारात्मक परिणाम को समझाने के लिए एक बुक लिखी गई है, सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर आप चाहो तो इस फुल ऑडियो बुक को ऑडियो में सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम ऐप इंडिया का एक लैंडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है। इसको ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वह भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। और कुकू एफएम ऐप साथ कुकू एफएम ऐप का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपये का पड़ता है। विचार और सकारात्मक सोच पर एक कहानी याद आ गई है। एक बार एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पुराने समय में जब अकाल पड़ता था तो लोग यज्ञ आदि किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था इससे जल के देवता प्रसन्न होते हैं और सिर को वर्षा होती है। तो इस बार भी गांव के लोग ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की योजना बनाई। यज्ञ शुरू किया गया। यह यज्ञ 9 दिनों तक चलने वाला था, और गांव वालों का मानना था यज्ञ खत्म होते ही जो रुकी बारिश होगी। 9वां दिन भी आ गया, जिस दिन सारे गांव वालों ने इकट्ठा होकर यज्ञ वाली जगह पर जाकर जल के देवता से पानी की मांग करनी थी। जब सभी लोग यज्ञ वाली जगह पर जा रहे थे, तो उसी भीड़ में एक 8-10 साल का बच्चा भी था। लेकिन उस बच्चे ने अपने सर पर एक छाता ओढ़ रखा था। किसी बुजुर्ग ने पूछा, ये छाता क्यों ले जा रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि आते समय जोरदार बारिश होगी, तब ये छाता मुझे बारिश से बचाएगा। कितना विश्वास था उस बच्चे को कि बारिश तो जरूर होगी। उस छोटे से बच्चे ने सकारात्मक सोच का एक मजबूत विश्वास का परिचय दिया, और इसी विश्वास सकारात्मक सोच के साथ हम अपना कार्य शुरू करें। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन यकीन मानिए कि उस काम में हमारी सफलता निश्चित है। धन्यवाद।